हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी दक्षता का अर्थ, दक्षता क्या होती है और एक वर्ड जो आज के समय में बहुत यूज हो रहा है, टीचिंग कॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग, शिक्षण दक्षता। तो ये इसका क्या अर्थ है। और बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें हमें टर्म्स के रियल अर्थ पता होने चाहिए। अगर हमें टर्म्स के ट्रू मीनिंग, रियल मीनिंग पता होती है तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, उसके सही आंसर को आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम कॉम्पिटेंसी का अर्थ जानेंगे। कॉम्पिटेंसी को हिंदी में दक्षता कहते हैं, और जैसा कि आपको दिख रहा है, दक्षता का अर्थ क्या बोल है, योग्यता व गुणवत्ता के साथ कार्य करना दक्षता को दर्शाता है। देखिए, दक्षता काम को गुणवत्तापूर्ण ढंग से करना है। काम को साधारण ढंग से काम करना वो दक्षता नहीं है। एक काम को करने में ज़्यादा समय देना या उसकी गुणवत्ता अच्छी ना होना कहीं ना कहीं दक्षता या कॉम्पिटेंसी में कमी को दर्शाता है। अतः पूरी योग्यता के साथ व उच्च गुणवत्ता के साथ जो कार्य किया जाता है उसका संबंध कॉम्पिटेंसी या दक्षता से होता है। ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल व व्यवहार जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को संपन्न करने में दर्शाए जाते हैं वही दक्षता दर्शाते हैं। मतलब जो दक्ष व्यक्ति होते हैं उनके पास नॉलेज पर्याप्त होता है, उनका एटीट्यूड काम के प्रति पॉजिटिव होता है, वो पर्याप्त स्किल्ड होते हैं, उनके पास कौशल होते हैं, और उनका व्यवहार भी कॉन्फिडेंट बिहेवियर होता है। उनको कॉन्फिडेंस होता है कि वो किसी काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जिनमें पर्याप्त नॉलेज हो, जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, जिनमें पर्याप्त स्किल हो, तथा जिनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, जो फुली कॉन्फिडेंट हो, तो ऐसे व्यक्ति जब किसी काम को गुणवत्तापूर्ण ढंग से करते हैं तो ऐसे लोग दक्ष व्यक्ति या कॉम्पिटेंट पर्सन कहे जाते हैं। देखिए, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एज एडेक्वेसी फॉर ए टास्क। एडेक्वेसी मतलब किसी काम को करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, अगर वो व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में है तो कहीं ना कहीं इसका संबंध कॉम्पिटेंसी से है। और पोसेसन ऑफ रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़, यानी कॉम्पिटेंसी का संबंध नॉलेज से भी है, स्किल से भी है, और योग्यताओं से भी है, एबिलिटीज़ से भी है। तो किसी भी व्यक्ति में अगर किसी खास तरीके के काम को करने के लिए पर्याप्त नॉलेज है, पर्याप्त कौशल है और पर्याप्त योग्यताएं मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को हम कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। Competency is basically the ability to demonstrate knowledge in effective way. Competent person जो होते हैं वो नॉलेज को जो डिलीवर करते हैं वो इफ़ेक्टिव वे में करते हैं, उनका प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव होता है। दक्षता में कार्य की मात्रा, गुणवत्ता, उत्तम प्रदर्शन भी सम्मिलित होता है। ये हस्टन और हाउसन ने बोला है। सही बात है। दक्षता का मतलब यही है कि एक सीमित समय में कार्य की मात्रा ज़्यादा होना, और कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से होना, और कार्य प्रभावी ढंग से होना। तो जिनमें ये तीनों चीज़ें होती हैं जिस कार्य में, उस कार्य को हम कॉम्पिटेंट वर्क
कहते हैं। दक्षता आधारित शिक्षण में निम्न विशेषताएं निहित होती है। दक्षता आधारित जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग होती है उसमें 3 चीज़ें विद्यमान होती हैं, निहित होती हैं। एक तो ज्ञान की उपलब्धि, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज पर्याप्त मात्रा में होता है। एक अनुप्रयोग की योग्यता यानी एबिलिटी टू अप्लाइज, तो व्यक्ति में केवल नॉलेज ही पर्याप्त नहीं होता है बल्कि वो उस नॉलेज को सक्सेसफुली एबल होता है इफ़ेक्टिव वे में अप्लाई करने में। और तीसरा है अनुप्रयोग हेतु वांछित कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नीडेड स्किल, किसी खास तरीके के काम को करने में जो जिन कौशलों की ज़रूरत होती है व्यक्ति में, अगर वो कौशल मौजूद होते हैं पर्याप्त विकसित रूप में, तो वो काम को दक्षतापूर्ण ढंग से कॉम्पिटेंट वे में करने में मदद करते हैं। तो 3 तरीके की चीज़ें कॉम्पिटेंट टीचिंग में होती हैं इन्वॉल्व। नॉलेज का होना पर्याप्त, उस नॉलेज का सफलतापूर्वक सही ढंग से अप्लाई करना, और तीसरा किसी काम को करने के लिए जो कौशल ज़रूरी हैं, जिनकी ज़रूरत है, उन कौशलों का सही ढंग से व्यक्ति में विकास हो। तो इन 3 चीज़ों पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग में जोर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स में पर्याप्त नॉलेज स्टोर हो या उन है पर्याप्त नॉलेज उनके माइंड में हो, उनके दिमाग में हो, वो पर्याप्त नॉलेज को सीखें। साथ ही साथ वो जीवन में ज़रूरत पड़ने पर उस नॉलेज का सफलतापूर्वक प्रभावी ढंग से उपयोग करें। साथ ही साथ और किसी काम को करने के लिए जो कौशल ज़रूरी हैं उन सभी कौशलों का छात्रों में सही ढंग से प्रभावी ढंग से विकास हो। तो इन 3 चीज़ों पर दक्षता आधारित शिक्षण या कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग में विशेष जोर दिया जाता है। इसका शिक्षा जो छात्रों की विशिष्ट दक्षताओं की प्राप्ति पर केंद्रित हो, दक्षता आधारित शिक्षण कहलाता है। सही है। जो भी एजुकेशन जो एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जाती है कि किसी खास तरीके की शिक्षा को देने के बाद छात्रों में किन खास तरीके की दक्षताओं या कॉम्पिटेंसी का विकास होगा, इसको ध्यान में रख कर के जो भी टीचिंग का काम किया जाता है, तो ऐसी टीचिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग कहलाती है। ऐसी शिक्षा जिसमें अधिगम उद्देश्यों का समावेश हो, जिन्हें इस प्रकार परिभाषित किया गया हो जिससे उनकी प्राप्ति का निरीक्षण किया जा सके तथा जिन्हें अधिगमकर्ता अपने व्यवहार द्वारा प्रदर्शित कर सके, दक्षता आधारित शिक्षण कहलाता है। मतलब ऐसी टीचिंग जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड हो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया हो कि हम अपने टास्क को अच्छे ढंग से देख सकें और बाद में उसका मूल्यांकन भी कर सकें कि वो जो शुरू में लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, बाद में उनको किस ढंग तक लर्नर ने अचीव किया है और वो उनके व्यवहार में प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग में हम समझ सकते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर फोकस होता है, उनको डिफ़ाइन करते हैं, उनको कैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करेंगे, इसके लिए डिफरेंट टास्क, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टूल्स का प्लान्ड वे में यूज़ किया जाता है और टास्क को अलर्ट होकर के रेगुलर मॉनिटर करते हैं, निरीक्षण करते हैं और लास्ट में हम लर्नर में देखते हैं कि वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव टास्क को कंप्लीट करने के बाद छात्रों में कहाँ तक डेवलप हुए, छात्रों ने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को कितना गेन किया है। तो ऐसी टीचिंग दक्षता आधारित शिक्षण कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग कहलाती है। ऐसा शिक्षण जो निर्धारित मानकों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को सफलतापूर्वक एवं संतोषप्रद ढंग से कार्य को संपन्न करना सिखाए, दक्षता आधारित शिक्षण कहलाता है। यानी दक्षता आधारित शिक्षण ऐसा होता है जो एक निश्चित
मानकों पर आधारित होता है। मानकों के परिप्रेक्ष्य में ही किसी कार्य की दक्षता को देखा जाता है कि जो मानक हैं निर्धारित कार्य को पूर्ण करने के दौरान या पूर्ण करने के बाद उन मानकों को किस हद तक प्राप्त किया गया है। मानकों को जिस हद तक प्राप्त कर लिया जाता है वो कार्य उतना ही सफल और संतोषप्रद माना जाता है और उस कार्य की दक्षता उतनी ही अधिक होती है। हमें उम्मीद है आपको दक्षता और दक्षता आधारित शिक्षण का ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अन्य छात्रों को भी शेयर करें और ये टॉपिक सीटेट, टेट, सुपर टेट, नेट एजुकेशन जैसी परीक्षाओं में हर जगह इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को समझ लेने के बाद इससे संबंधित प्रश्नों के आप सही उत्तर दे पाएंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।